मेष राशि आने वाले 550 दिन आपके जीवन में किस प्रकार से घटित होने जा रही है। और राहु ग्रह राशि परिवर्तन किए हैं, मेष से मीन राशि में आए हैं। राहु ग्रह का 550 दिन आपके जीवन में किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत मुख्य और विशेष होने वाला है, क्योंकि चर्चा करेंगे राहु ग्रह मेष राशि से निकल चुके हैं, मीन राशि में प्रवेश किए हैं। तो मेष राशि वालों को क्या कुछ फल देने वाले हैं, क्या कुछ इनका बदलाव होने वाला है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने राहु ग्रह के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, लेकिन आज का ये कार्यक्रम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि इस कार्यक्रम को देख लिया और समझ लिया तो 550 दिन राहु के नेगेटिव प्रभावों से बच सकते हैं। और किस प्रकार से क्या कुछ फल देने वाले हैं, राहु का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए। मित्रों, 30 अक्टूबर से पहले 30 अक्टूबर के दिन राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है। 30 अक्टूबर के पहले मेष राशि के लग्न के ऊपर छाया ग्रह राहु ग्रह उपस्थित थे, यहां पर गुरु के साथ में। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को 30 अक्टूबर से पहले अत्यधिक निगेटिव सोच, आत्मबल कम, आलस्य अत्यधिक, गलत प्रकार का निर्णय लेना, गलत लोगों से संगति प्राप्त होना, कहें कि अच्छे कार्यों में मन नहीं लगना, गलत कार्य के प्रति आपके मन को प्रेरित कर रहा था यहां पर राहु ग्रह। और छोटे छोटे बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, आपके मन में जिद, गुस्सा अत्यधिक देखने को मिल रहा था। वहीं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में, पढ़ाई में काफी विलंब हो रहे थे, सगाई या कहें कि शादी विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे। साथ ही साथ भाग्य भी आपके अनुकूल नहीं थे, भाग्य भी आपके साथ नहीं देते थे। काफी ज्यादा बहुत सारे मेहनत और परिश्रम करना पड़ रहा था, क्योंकि राहु ग्रह लग्न पर बैठे बैठे आपके लग्न को, आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को, आपके नवम स्थान को दूषित किए हुए थे। अब यहां पर राहु ग्रह आपके राशि से निकल करके आपके गोचर कुंडली में द्वादश स्थान में आ गए हैं। द्वादश स्थान में आ गए हैं तो अब ये क्या फल देने वाले हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मित्रों, 12वां घर जन्म कुंडली का विदेश का होता है और पाप स्थान माना जाता है। राहु भी पापी ग्रह है, छाया ग्रह है। यहां पर राहु लग्न से निकल करके द्वादश स्थान में आए हैं, तो यहां पर 550 दिन, यहां मैं आपको बताऊं, जो लोग यहां पर विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे या विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, किसी का वीजा अटका हुआ था, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं जा पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे, यहां पर दूर होगा। मेष राशि का विदेश जाने का योग बन रहा है। या कहें कि साथ ही साथ आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा को लेकर के अदर कंट्री में जाना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको, विद्यार्थियों को भी पढ़ाई को लेकर के दूर जाना, यात्रा के लिए काफी अच्छा यहां पर देखा जाएगा। साथ ही साथ द्वादश स्थान जो होता है वो खर्चों का होता है, व्यय भाव माना जाता है। यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना है। राहु आपके लग्न से निकल करके द्वादश स्थान में है और राहु यहां पर खर्चे कराएंगे, आपके व्यय कराएंगे। अब वो आपको यहां पर ध्यान देना है। राहु अभी डिग्री में कमजोर है, तो राहु का अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तो यहां पर क्या करना चाहिए, आपको अच्छे जगहों पर धन को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो आपको अच्छे जगहों पर धन का इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि गाड़ी हो गया, मकान, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे आपको 550 दिनों में काफी ज्यादा धन अर्जित करा करके राहु आपको देंगे। इन चीजों में अर्जित नहीं करेंगे तो किसी न किसी प्रकार के व्यय खर्च आपके होते रहेंगे राहु के 550 दिनों में। अब बात करते हैं द्वादश स्थान। मित्रों, ये होता है हॉस्पिटल का, होता है मेडिकल का, होता है। यदि आप के स्वास्थ्य में खर्च ना हो पैसे, किसी प्रकार के अस्वस्थ रहते हो अक्सर आप, या आपके परिवार में, फैमिली में किसी न किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता हो, अत्यधिक आपके दवा में पैसे खर्च होते हो, तो यहाँ पर एक काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जो जरूरतमंद हो, उनको हॉस्पिटल में जाकर के आप मदद कर सकते हैं। उससे आपके हॉस्पिटल के खर्चे यहाँ पर व्यय कम होंगे। इस प्रकार से राहु ग्रह का प्रभाव है। फिर राहु ग्रह यहाँ पर द्वादश स्थान में बैठ करके आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे।
तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि अच्छी जगहों पर धन को इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा जब राहु डिग्री में बढ़ेंगे तो भौतिक सुखों में कमी होना शुरू होगा। फिर राहु की दृष्टि आपके षष्ठम स्थान पर पड़ेगा। षष्ठम स्थान होता है रोग ऋण शत्रुओं का और पाप स्थान माना जाता है। यहाँ पर राहु ग्रह शत्रु हंता योग लगा रहे हैं, क्योंकि पाप स्थान में बैठ करके पाप स्थान पर दृष्टि, और राहु भी एक छलिया ग्रह पापी ग्रह है। तो यहाँ पर रोगों का शमन करेंगे, साथ ही साथ शत्रुओं का भी नाश करेंगे। गुप्त शत्रुओं का या प्रत्यक्ष जो भी आपके शत्रु हैं, शत्रुओं का भी हनन करेंगे। यहाँ पर काफ़ी पुराने जैसे कि कर्जों से आप मुक्ति पा पाएंगे राहु की इस 550 दिनों में। फिर राहु की जो दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर भी पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको छोटे कार्यों के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा कार्यों को लेकर के। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जो लोग पढ़ाई से जुड़ी परिवर्तन या कहें कि हायर एजुकेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार का डीप नॉलेज गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें राहु आपको अच्छा प्रभाव दिलाने वाले हैं। तो राहु का कुछ अच्छा प्रभाव भी है, कुछ बुरा प्रभाव भी है, लेकिन विशेष रूप से लग्न को शुद्ध कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लग्न के साथ साथ पंचम स्थान को शुद्ध कर रहे हैं और भाग्य स्थान को शुद्ध कर रहे हैं। तो पिछले जो 18 महीनों से जो परेशानियां थी राहु की वजह से, वे यहाँ पर दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइंड बुद्धि आपके अच्छे रहेंगे, भाग्य अनुकूल रहेंगे, शरीर में आपकी आत्मबल कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। लेकिन राहु के कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले आलस्य से बचना चाहिए। राहु गलत लोगों के संगति में आपको ला सकता है, गलत लोगों से मिला सकता है, आपके मन गलत हो सकते हैं, नेगेटिव सोच उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा सा आलस्य को आप दूर करेंगे। यदि राहु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या कहें कि राहु के नेगेटिव प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो कुछ उपाय आपको बताने वाला हूं। जैसे कि प्रतिदिन शाम के समय में आप राहु का जो मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इसका 108 बार जप करें, नहीं तो 54 बार या 27 बार जरूर इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ राहु का जो कलर होता है, रंग होता है, वह होता है काला। काला के साथ साथ बैगनी कलर का इनका रंग होता है। तो बैगनी या काला, यहाँ पर ठंड का समय भी शुरू हो चुका है, तो किसी भी जरूरतमंद को असहाय व्यक्ति को आप स्वेटर इत्यादि, शॉल इत्यादि दान कर सकते हैं। उससे भी राहु आपके अनुकूल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मोर का जो पंख होता है, आप अपने बिस्तर के नीचे रख करके सो सकते हैं, या सेंधा नमक जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है दक्षिण या पश्चिम दिशा में कांच की कटोरी में रख करके उसको रख सकते हैं। उससे भी राहु आपके अनुकूल होंगे। तो राहु के नेगेटिव प्रभावों से बचें और इनका अच्छा परिणाम अपने जीवन में आप प्राप्त कर पाएं। यही मेरा उद्देश्य था ज्योतिष का कार्यक्रम दिखाने का, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको फल देने वाले हैं गोचर कुंडली के अनुसार। बाकी आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए, किसी भी धार्मिक पूजन पाठ के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान मालूम होना चाहिए, तो ही आपको जानकारी दिया जाएगा। वो भी कुछ शुल्क हैं, जिन शुल्कों को आपको अर्पण करना होगा, फिर आपको जानकारी दिया जाएगा। नमस्कार।